हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ प्लेन। तो हम चलते हैं, पहले बेसिक समझते हैं, वापस से रिवाइज करते हैं जो हमने काइनेमेटिक्स के बिगिनिंग में सीखा था कि मोशन इन प्लेन क्या होता है। वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये पता है कि मोशन या रेस्ट डिफाइन करने के लिए या डिसाइड करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, हमें एक रेफरेंस फ्रेम लेना पड़ता है। रेफरेंस फ्रेम कॉम्बिनेशन होता है 3 परपेंडिकुलर लाइंस का जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इन तीनों लाइंस को हम कहते हैं एक्सिस। जनरली इस लाइन को एक्स एक्सिस, इसको वाई, इसको जेड एक्सिस कहते हैं। और इस एक्सिस से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ये इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। तो ये क्या हो गया, ये रेफरेंस फ्रेम हो गया हमारा और ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब होता क्या है, मोशन कैसे डिसाइड करेंगे कि 1D है, 2D है, 3D है, वो किस तरह से डिसाइड किया जाता है वो समझते हैं। अगर किसी टाइम t पर पोजीशन है x y z, अब मान लीजिए विद टाइम बदलने के साथ साथ पोजीशन भी बदल रही है और ये पोजीशन थोड़ी देर के बाद मान लीजिए यहां हो जाती है, ठीक, और इसका x कोऑर्डिनेट x डैश हो जाता है, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट वैसा ही रहता है, सिर्फ x बदला। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं y और z सेम है, वैसे तो y बदलता हुआ दिख रहा है, बट मान लेते हैं कि y कोऑर्डिनेट नहीं बदला है, तो इस मोशन को हम बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि 1D मोशन, जैसा कि हम पहले सीख चुके, ठीक। लेकिन अगर y और z दोनों बदल रहे हैं तो ये मोशन हो जाएगा 2D मोशन। टाइम के साथ अगर एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, जैसे कि x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, तो इसे बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस 8 लेक्चर्स में। लेकिन अगर दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे तो इसे कहेंगे मोशन इन प्लेन, यानी कि इसी में एग्जांपल आएगा बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन, उसी में हम रिवर बोर्ड प्रॉब्लम करेंगे, रेन वाले प्रॉब्लम्स करेंगे, तो सभी 2D मोशन के एग्जांपल्स होते हैं। जनरली जब हम स्ट्रीट पे चलते हैं, सीधी मान लीजिए एक किलोमीटर लंबी सड़क है, उस पर हम जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम सीधे सीधे जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अर्थ क्या है, गोल है, तो एक तरह से वो मोशन भी क्या हो सकता है, 2D मोशन हो सकता है। इस बारे में हम बाद में और चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हम ये समझ के चल रहे हैं, एक कोऑर्डिनेट मतलब रेक्टिलिनियर मोशन, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं मतलब मोशन इन प्लेन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन प्लेन, क्योंकि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे जब भी कोई पार्टिकल मूवमेंट करेगा, यानी कि मोशन करेगा। चलिए अब आगे चलते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ओरिजिन से, ये पॉइंट होता है ओरिजिन से इस पार्टिकल की ये डिस्टेंस है, तो ये जो वेक्टर आया हमारे पास, इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ये हम ऑलरेडी वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इस चैप्टर में काम आने वाला है और कुछ बच्चों ने पुराना वीडियो नहीं देखा होगा, इसलिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से। तो वो वेक्टर जो पार्टिकल की पोजीशन को बताता है, पोजीशन के बारे में बताता है, उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप प्लस जेड के कैप, ये पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है ना। और पोजीशन वेक्टर अगर ये है, पार्टिकल यहां से यहां आ गया, सोचिए ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, ये बाद का पोजीशन वेक्टर है R2। R2 कितना हो गया, R1 था, ये R2 वेक्टर, तो R2 वेक्टर हो जाएगा x डैश आई कैप प्लस y डैश जेड कैप, सॉरी जे कैप प्लस जेड के कैप।
इसको भी z डैश बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। वैसे हमें 2D मोशन पढ़ना है तो हम 2D को ही कंसीडर करते हैं, थर्ड वाले को हटा देते हैं, ठीक है। तो मोशन इन प्लेन हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, ये इनिशियल पोजीशन का वेक्टर है, ये फाइनल पोजीशन का वेक्टर है। आप सोचिए इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, अगर मैं फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो मुझे मिलेगा वो होगा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं इसको मैं डिनोट करता हूं R से, R1 R2 और R। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो हो जाएगा R इक्वल्स टू R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 जी। तो R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x डैश माइनस x I कैप प्लस y डैश माइनस y j कैप। और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो अंडर रूट ऑफ x डैश माइनस x प्लस y डैश माइनस y, ये हमारे पास स्क्वायर, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा किसका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। आप समझते हैं इसकी एक चीज और समझ लेते हैं, ये होता है थीटा, पोजीशन वेक्टर के लिए थीटा 1। तो टेन थीटा 1 क्या है, टेन थीटा 1 आएगा हमारे पास y अपॉन एक्स। टेन थीटा 1 क्या आएगा, y अपॉन एक्स। तो एंगल आ जाएगा एंगल विद एक्स एक्सिस। ऐसे ही इसका निकाल सकते हैं y डैश अपॉन एक्स डैश, थीटा 2 टेन थीटा 2 y डैश अपॉन एक्स डैश। ये एंगल आ जाएगा विद इनिशियल पोजीशन का एंगल टेन थीटा 1 और इनिशियल फाइनल पोजीशन का एंगल टेन थीटा 2 विद एक्स एक्सिस। y एक्सिस से क्या निकालेंगे, y एक्सिस के साथ निकालने के लिए x अपॉन y हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक पार्टिकल 3,4 से पोजीशन, इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है 6,5, 3,4 से 6,5 तक जा रहा है। एक पार्टिकल है 3,4 से 6,5 तक जा रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ और एंगल बताओ, पोजीशन वेक्टर का एंगल। तो सबसे पहले इनिशियल पोजीशन क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप। फाइनल पोजीशन है अपने पास 6i कैप प्लस 5j कैप। ठीक है, 6i कैप प्लस 5j कैप। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1, यानी कि 6 माइनस 3 i कैप प्लस 5 माइनस 4 j कैप। तो हो जाएगा 3i कैप प्लस j कैप, 3i कैप प्लस j कैप। हमारे पास ये आ गया पोजीशन वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स थे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब कह रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल भी बताओ। ठीक है, पहले मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये तो वेक्टर फॉर्म में है, वैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि √10। ठीक, तो ये तो आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बात करते हैं एंगल की, तो टेन थीटा होता है y अपॉन एक्स। y कितना है, 1 अपॉन 3 टेन थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/3। ये अप्रॉक्सीमेट आता है कुछ 18.3 डिग्री समथिंग। तो आ जाएगा लगभग 18-19 डिग्री के आसपास का। क्या आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और उसका एंगल, यानी कि उसकी पोजीशन, ये एक्स एक्सिस के साथ 18 डिग्री पर डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है ना, चलिए तो अब आगे चलते हैं। हमने सीखा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर।
मान लीजिए इस पूरे प्रोसीजर में टाइम लगा t2 माइनस t1, तो जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर आएगा वो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर t2 माइनस t1। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है हमारे पास, वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। हम वही क्वेश्चन एक बार दोबारा लेते हैं। मान लीजिए 3,4 से 6,5 तक जाने में लेट्स से 2 सेकंड लगे, ठीक है ना। टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। बताइए वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा? तो r1 आएगा हमारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप, r2 आएगा 6i कैप प्लस 5j कैप। पोजीशन वेक्टर्स, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा r2 माइनस r1 यानी कि 6 माइनस 3i कैप माइनस 3i कैप प्लस 5 में से 4 गया तो j कैप। ये r का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10। अब हमें अगर वेलोसिटी वेक्टर चाहिए है, वेलोसिटी वेक्टर, तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए है तो हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 अपॉन 2, अंडर रूट ऑफ 10 अपॉन 2। ये हमारे पास मीटर पर सेकेंड, जो भी यूनिट रहेगी मीटर पर सेकेंड, वो हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर इसकी डायरेक्शन चाहिए है तो क्या होगा? डायरेक्शन के लिए tan थीटा लिखेंगे। tan थीटा क्या होगा? देखिए इसको लिख सकते हैं 3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप, ठीक। तो y अपॉन x, y मतलब 1/2, x मतलब 3/2, 2 से 2 गया 1/3 tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3। ये हमारे पास एंगल वही जितना होता है, जितना जहाँ जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी इसकी आ गई है। लगभग 18.3 डिग्री के आसपास आ जाएगा। अब देखिए हमने सीखा वेलोसिटी होता है, पोजीशन होता है x i कैप प्लस y j कैप। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे मिलेगा dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt i कैप प्लस dy अपॉन dt j कैप। इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा v वेक्टर इज इक्वल्स टू vx i कैप प्लस vy j कैप। अगेन tan थीटा इज इक्वल्स टू जो हमने अभी किया vy अपॉन vx, और v का जो मैग्नीट्यूड होगा वो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये इंस्टेंटेनियस निकालने का तरीका है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका है, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास पोजीशन आ गई 2t प्लस हमारे पास पोजीशन आ गई 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। अब इसमें हमसे पूछ सकता है बताइए वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी निकाल लेंगे। सबसे पहले वेलोसिटी होगा dr अपॉन dt, तो dr अपॉन dt तो 2t अपॉन dt i कैप प्लस यहाँ हो जाएगा d अपॉन dt 3t स्क्वायर j कैप, ठीक। 2 बाहर आ जाएगा, t का हो जाएगा 1, भाई t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, i कैप प्लस 3 बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t j कैप। तो फाइनल आंसर आएगा 2i कैप प्लस 6t j कैप।
ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। अब कितने टाइम पर आपको चाहिए, मान लो कोई कहता है 2 सेकंड पर बताओ, तो वेलोसिटी 2 सेकंड्स पर कितनी हो जाएगी, 2i कैप प्लस 12j कैप। कोई कहेगा t बराबर 0 पर बताओ, तो वेलोसिटी निकाल देंगे 2i कैप प्लस 0j कैप। कोई कहेगा 6 सेकंड पे, कोई 8 सेकंड पे, तो हम बस t की वैल्यू रखेंगे और हमारे पास आंसर आता जाएगा, वेलोसिटीज आती जाएगी और हम कैलकुलेट करते जाएंगे। अब जब हमने इतना सीख ही लिया है तो यार यहाँ पर एक्सेलरेशन भी सीख सकते हैं। एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन भी दो तरह से निकाल सकते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो, dvx अपॉन dt i कैप प्लस dvy अपॉन dt j कैप। ये हम 1D में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन में भी पढ़ चुके हैं, तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट अब नहीं रहेगा। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो देखो, ताकि ये बहुत अच्छे से समझ में आ पाए। सब कुछ रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है, तो जिस सीक्वेंस में वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उसी सीक्वेंस में आपको वीडियोस देखने भी होते हैं, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ज़्यादा सीखने को और समझने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू a वेक्टर इज इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप। तो एक्सेलरेशन निकाल लिया। क्या इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम लोग, ये एक्सेलरेशन आ गया tan थीटा, tan थीटा यहाँ पे भी आ जाएगा ay अपॉन ax, है ना, ay अपॉन ax, ठीक है ना। tan इनवर्स करके tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, तो क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन कितना आएगा, dv अपॉन dt, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, है ना। मैं लिख देता हूँ, लिखने में कुछ जा नहीं रहा, 2i कैप प्लस d अपॉन dt 6tj कैप। तो भाई इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये बचेगा 6j कैप। जी हाँ, एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अलोंग y एक्सिस है, मतलब इस पोजीशन का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है ऑब्जेक्ट, वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर रही है, और एक्सेलरेशन कंस्ट्रेंट है इन y डायरेक्शन, सिर्फ y डायरेक्शन यानी कि j कैप के अलोंग काम कर रहा है, x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें इस इक्वेशन को तो हम क्या सीखेंगे कि वेलोसिटी इन x डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस इज कांस्टेंट। तो क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। अगर वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही है, इसका मतलब टाइम के साथ एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0 है। यहाँ पर वेलोसिटी वेरी कर रही है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, एक्सेलरेशन अपना काम कर रहा है अलोंग y एक्सिस, ठीक है ना। तो ये हमने क्या सीखा, पोजीशन सीख ली, वेलोसिटी सीख ली, एक्सेलरेशन 2D के लिए, 1D के लिए तो पहले ही सीख लिया था। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट 2D। चलिए दो चार कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 3i कैप प्लस 4j कैप से 6i कैप 5j कैप। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। आप उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ, किसका, एक्सेलरेशन का। हम बोलोगे सर आपको एक ही क्वेश्चन आता है क्या, क्या करें हम एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं सीखने के लिए, तो क्या दिक्कत है। एक ही एग्जांपल से बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती है। एग्जांपल हम इसके बाद और भी करेंगे। सेम एग्जांपल आएगा। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लिखने का तरीका अलग है। पहले हमने पोजीशन लिया था, ये 3 4 पोजीशन ली थी, 5 6 और 5 पोजीशन ली थी। अब हमने वेलोसिटीज ले ली है 3 4 और 5 6। चलिए, तो वेलोसिटी 1 है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3i कैप प्लस 4j कैप, और फाइनल वेलोसिटी है 6i कैप प्लस 5j कैप, और टाइम कितना लगा, टाइम लगा है 2 सेकेंड्स, टाइम लगा है 2 सेकेंड्स। तो हमें बताना है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल कितना आएगा 6 माइनस 3 i कैप 5 माइनस 4 j कैप।
तो डेल्टा वी आ जाएगा हमारे पास 3i कैप प्लस जे कैप। 3i कैप प्लस जे कैप, ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो 3i कैप प्लस जे कैप, 3i कैप प्लस जे कैप अपॉन 2। और अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 3/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, इसका होल अंडर रूट। ठीक, तो 9/4 1/4, 9/4 प्लस 1/4 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 10√10/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। अभी पूछेगा डायरेक्शन, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x, y मतलब 1/2 और 3/2, तो थीटा इक्वल्स टू, अरे भाई इज इक्वल्स टू लिख रहा था, ये हो जाएगा 18 डिग्री, 18.3 डिग्री, 18 डिग्री 3 मिनट्स के आसपास आंसर हमारा अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। चलिए एक और नया सा क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोजीशन पार्टिकल की दी हुई है, हमसे बोला है कि वेलोसिटी बताओ टाइम के साथ, एक्सेलरेशन बताओ टाइम के साथ, और t बराबर 1 सेकेंड पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताओ, थीटा बताओ, दोनों के लिए ये सब पूछा। करते हैं, तो सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले पोजीशन है अपने पास 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 8k कैप। तो वेलोसिटी हो जाएगा dr/dt, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dt 3t i कैप d/dt 2t j कैप d/dt 8k कैप। तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 3i कैप, भाई t का हो जाएगा 1, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, tt dt है ना, इसका भी t स्क्वायर है, सॉरी है ना, स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा 2 2 4 t j कैप प्लस 0। ये वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पहला हमारा टारगेट अचीव हो गया। देन एक्सेलरेशन, इट इज dv/dt, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे d/dt 3i कैप प्लस d/dt 4t j कैप। तो भाई ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4j कैप। तो मित्रों, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ ही नहीं सकता, ये हम नहीं ला पाएंगे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, क्षमा चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं ला सकते, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हर एक समय पर टाइम की किसी भी वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन 4 रहने वाला है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहने वाला है। उसके बाद आगे चलते हैं, t बराबर 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी, तो वेलोसिटी को उठा लो यहाँ पे, तो आ जाएगा 3i कैप प्लस 4 × 1 j कैप। तो वेलोसिटी आ गई यहाँ पे 3 + 4, 3i कैप प्लस 4 j कैप। तो वेलोसिटी आ जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, सही। अच्छा, थीटा बताएं, tan इनवर्स 4/3, भाई y/x। तो आ जाओ यहाँ पे ट्राइंगल पे, ये रहा हमारे पास ट्राइंगल, ये थीटा, ये 4, ये 3, बताइए कितना होगा tan थीटा। tan थीटा होगा यहाँ पे 53 डिग्री, ठीक है ना, 3 4 5 वाला ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। उसके बाद पूछा है ए, तो एक्सेलरेशन 1 सेकेंड पर कितना रहेगा भाई, 4 ही रहेगा,
एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 इज 4 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंगल पूछेगा tan इनवर्स। अब y अपॉन x, y तो है 4, x की वैल्यू है 0, तो ये तो आ गया tan इनवर्स इन्फिनिटी थीटा बराबर 90 डिग्री। tan इन्फिनिट होता है 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इसको निकालने की जरूरत थी नहीं, ये एंगल निकालने की जरूरत नहीं थी। क्यों? बिकॉज हमारा एक्सेलरेशन इज एक्टिंग अलोंग y एक्सिस। तो x के साथ y का एंगल तो 90 डिग्री ही होता है, तो निकालने की जरूरत क्या है? निकल गया, फिलहाल के लिए निकल गया। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन ले। चलिए तो यहाँ पे कह रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0, यानी कि t इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है विद एवरेज वेलोसिटी 15 i कैप। वेलोसिटी इसकी जो है विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हम कह सकते हैं u, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 15 i कैप। 15 i कैप का मतलब होता है अलोंग x एक्सिस जा रहा है पार्टिकल। ठीक है। फिर कह रहा है एंड इट मूव्स इन xy प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स। तो xy प्लेन में मूव कर रहा है, एक फोर्स लग रहा है विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन है? 15 i कैप प्लस 20 j कैप मीटर पर सेकेंड। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट व्हेन इट्स x कोऑर्डिनेट इज 180। x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसा कह रहा है ये कितना हो गया है? 180 मीटर। उस टाइम पर इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब x भी और y भी दोनों। ठीक है, तो चलिए मैं जनरल उसका वो निकाल लेता हूँ। पोजीशन निकालेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर से 15 i कैप इंटू t प्लस हाफ a कितना है? ये रहा 15 i कैप प्लस 20 j कैप इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास इसका नेट कोऑर्डिनेट्स आ गए 15 i कैप 15 t i कैप प्लस हाफ 15 t स्क्वायर i कैप प्लस 10 t स्क्वायर j कैप। बेटा ये इसका x कोऑर्डिनेट दे देगा और ये बता देगा y कोऑर्डिनेट। x और y दो कोऑर्डिनेट हो गए ना। देखो ये i कैप हो गए, है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे 15t प्लस 15/2 7.5 t स्क्वायर i कैप प्लस 10 t स्क्वायर j कैप। ये x पोजीशन आ जाएगा 15। टाइम कितना दे रखा है? टाइम नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। 15 इंटू टी प्लस 7.5 टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 180। x कोऑर्डिनेट कितना? 180। तो यहाँ पे t निकालेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7.5 का डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 180। ऐसा करते हैं टी स्क्वायर 7.5 टी स्क्वायर प्लस 15t माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक को डिवाइड कर देते हैं। टी स्क्वायर प्लस 7.5 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15.7.5 टी माइनस 180 अपॉन 7.5 बराबर 0। ठीक है, चलिए भाई टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस ये कैंसिल होगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर 15 कर लेते हैं तो हो जाएगा 360 अपॉन 15 बराबर 0। अब यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं इसको। 15 जाएगा 30 बार, 30 जाएगा 2 बार, कैरी ओवर 6,
4, 24 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा t² प्लस 2t माइनस का 24 बराबर 0। अब इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, तो इसको 12 माइनस 2 कर दें, सही रहेगा। नहीं, 12 माइनस 2 कैसे हो जाएगा, इसके फैक्टर्स होंगे 6। चलिए फैक्टर्स करते हैं इसके। 12 t² माइनस प्लस 60 4t माइनस का 4t प्लस का 60 माइनस का 24 बराबर 0। अब सही है, हाँ ये 2t हो जाएगा। तो यहाँ से t कॉमन ले लो, t माइनस 4 प्लस का 6 कॉमन ले लो, t माइनस 4 बराबर 0। तो t प्लस 6 और t माइनस 4 बराबर 0। t की वैल्यू -6 और t की वैल्यू प्लस का 4। तो माइनस तो हो नहीं सकता। t बराबर 4 सेकंड पर, t बराबर 4 सेकंड पर x कोऑर्डिनेट 180 हो जाएगा। उस समय इसका y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, y कोऑर्डिनेट है ये, है ना। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू टी स्क्वायर, 10 इंटू टी स्क्वायर, 10 इंटू 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 160 मीटर्स। तो जब x की वैल्यू 180 है तब y की वैल्यू 160 मीटर्स हो जाएगी, यानी कि कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 180, 160। ये इसके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 180, 160। अच्छा क्वेश्चन था, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 4j कैप और एक्सेलरेशन है i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है ना। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी से और इतने एक्सेलरेशन से, इतनी वेलोसिटी से स्टार्ट होती है ऑब्जेक्ट t बराबर 0 पे, और इतने एक्सेलरेशन से 4 सेकंड तक चलती है। तो उसके कोऑर्डिनेट बताओ, मतलब पोजीशन बतानी है। x होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, रख देते हैं u की जगह v। इनिशियल स्पीड ये है 2i कैप प्लस 4j कैप इंटू t प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है i कैप माइनस 3j कैप, एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। ये पोजीशन आ गई। पोजीशन कितना आएगी, t बराबर 4 सेकंड तक। तो t की जगह 4 रखते हैं, 2i कैप प्लस 4j कैप मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1/2 i कैप माइनस 3j कैप, और यहाँ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको और फिर सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 8i कैप प्लस 16j कैप प्लस 8i कैप और माइनस का 8 3 24j कैप, ये आ रहा है। तो ये i कैप हो जाएगा 16 i कैप, और ये 16 में से 24 जाएगा तो माइनस का 8j कैप। तो बेटा इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 16 और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस का 8। ये इसकी पोजीशन आ गई आफ्टर 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड चलने के बाद x कोऑर्डिनेट, i कैप मतलब x, j कैप मतलब y, ये आ गया अपने पास, कोऑर्डिनेट्स आ गए। और क्या कह रहा है, वेलोसिटी बताओ t बराबर 4 सेकेंड पर। वेरी इजी। वेलोसिटी करने के लिए देखिए, अब इसको dv/dt तो करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, टाइम का फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल तरीका है v = u प्लस at। u कितना है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस एक्सेलरेशन यानी कि i कैप माइनस 3j कैप और मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम u प्लस at, है ना, v आ जाएगा। तो कितना आएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4i कैप माइनस का 12j कैप। ऐसा सॉल्व करते हैं इसको। i कैप ऐड हो जाएगा, j कैप ऐड हो जाएगा। तो 2 और 4 6i कैप प्लस की जगह माइनस ही आएगा यार,
12 में से 4 गए तो 8 जे कैप। तो वी एक्स आ जाएगा हमारे पास 6 और वी वाई कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 8 माइनस का 8 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे किसके, पोजीशन सॉरी वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया। और अगर हमें v निकालना है तो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर सकते हैं। तो v आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, माइनस का 8 है तो भी प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 प्लस 64 यानी कि 100 का अंडर रूट यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को शुरू। चलिए शुरू करते हैं।